कोशिश होती है कि आपको जितनी कवरेज दे सकूं देता रहूं। व्लॉगिंग ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता आएगी मुझे बनाने, नॉर्मल सी है। तो अभी मैंने उबर भी ऑन कर लिया, चीज़ें भी ऑन कर ली है, और आज मैं उबर के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। उबर ये है कि उबर ईट्स अगर फ़र्ज़ करें आप पार्ट टाइम में रखें ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ द बेस्ट आइडिया फॉर यू, बिकॉज़ इसमें ये है कि आपकी ये परमानेंट चीज़ नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, अक्सर लोगों को देखा है वो जब से आए हैं वो उबर ही करते हैं और एंड तक उबर ही करते रहते हैं, और काफ़ी लोगों से मुलाकात भी हुई है। उबर का एडवांटेजेस हैं, मतलब कि आपको अर्निंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, और इसमें यह है कि सिर्फ अर्निंग ही इसका बेनिफिट है, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो डिसएडवांटेज है इसका, तो वो ना इसका आपको कोई एक्सपीरियंस मिलना है, ना इसकी बेस पे आपको कोई जॉब मिल सकती है, ना ही कोई इतनी ख़ास चीज़ें कर सकते हैं आप इसके थ्रू। और आपको पीआर के लिए इधर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया का होना चाहिए। तो वर्क एक्सपीरियंस के लिए आप भी जानते हैं कि आपको चाहिए कोई अच्छी जॉब, परमानेंट जॉब, जो किसी भी फील्ड में हो, कोई भी फील्ड हो, लेकिन वो जॉब हो, किसी कंपनी के अंडर आप काम कर रहे हो, वो आपका एक्सपीरियंस का फ़ायदा हो, वो एक्सपीरियंस आप ऐड कर सकें अपना पीआर के डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो मैं यही सबको मशवरा दूंगा कि हमें हमेशा वही करनी चाहिए। उबर ईट्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं जब से आया हूँ ऑस्ट्रेलिया में, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं तीसरे दिन मेरे ख्याल में जॉब पे चला गया था। तो मेरी अपनी फील्ड की जॉब थी, एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन की जॉब थी। तो उसके बाद वो 5 डेज़ मैं जॉब करता था, और वीक में 5 डेज़ जॉब होती थी, और सैटरडे संडे अक्सर ऑफ होता था। सैटरडे कई दफ़ा मैं चला जाता था जॉब पे, क्योंकि अगर कोई जॉब ज़्यादा हो वीक में तो वो फिर हम जॉब वो भी वाइंड अप करते थे साथ में। तो ये है कि उबर को मैंने सैटरडे संडे पर ही रखा हुआ था। वो इसलिए रखा था कि ताकि इधर आप जब आते हैं ना, स्टार्टिंग में आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। तो 5 डेज़ की कोशिश होती है आपका एक्सपीरियंस भी हो जाए, जॉब भी बन जाए, और दूसरे नंबर पे आपकी अर्निंग भी अच्छी हो जाए। और उबर की जो सी है ये हवाई रोज़ी मेरी नज़र में होती है, कभी कितने और कभी कितने, कोई इसका एस्टिमेट नहीं होता। तो सैटरडे संडे इस वजह से मैं करता हूँ कि कोई ना कोई मेरे ऊपर वाले अखराजात हैं, एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि आप कह लें कोई घर के सामान लेके आना है, ये मैंने अपने ज़हन में सोचा होता है। घर का सामान और छोटी मोटी चीज़ें, मोबाइल्स के पैकेजेस वगैरह, बैलेंस वगैरह, वो मैं इसी के ऊपर छोड़ता होता हूँ कि मैंने ये सैटरडे संडे जो काम करना है वो मैंने इसी से कमा के ये सारा अखराजात पूरे करने। बाकी सैलरी जो आती है उससे मैंने बाकी निज़ाम चलाना होता है। तो कोशिश यही करें आप, मैं आपको सबको यही मशवरा दूंगा, आते ही उबर ना चलाएं। और दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है ना यहाँ पे आपके जॉब से रेलिवेंट हो, वो ये है कि जहाँ से भी आए आप, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी दुनिया के कॉर्नर से आए, आपके पास स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर पूरी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये स्किल ना होने की वजह से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स भाई मेरी तरह आते हैं, या कोई भी आता है, वो आते ही उबर चलाने लग जाते हैं। तो उबर के अलावा कोई रास्ता ही नहीं होता, कभी कुछ किया ही नहीं होता हमारे अपने प्यारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे है, या अमेरिका में ऐसे है, या कनाडा में ऐसे है, या यूके में बहुत से पैसे हैं, लेकिन वो उनके लिए हैं जो जिनका एक्सपीरियंस है, जिनका आप कह लें कि स्किल है, जिसके पास थोड़ी सी कह लेंगे अपनी बहुत अच्छी मार्केटिंग स्किल्स हैं, या इस तरह की चीज़ें हैं, जो इन चीज़ों को जानते हैं कि हाँ मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि उबर को एज आ परमानेंट जॉब कभी भी ना बनाएं। और अभी भी एक रिसेंटली एक दोस्त आया हमारा पाकिस्तान से, फैसलाबाद से, तो उससे भी मैंने यही प्रेफर किया। पहले दिन जिस दिन वो आया था मैंने उसे यही कहा था, अपनी जॉब ढूंढो, जॉब ढूंढने के बाद फिर तुमने कोई ना कोई अपना निज़ाम चलाना है। हमने भी कोशिश की, दोस्तों ने भी कोशिश की,
एक आधी दोस्त ने उसे जॉब ढूंढ के दी होटल में, लेकिन वो कैश पे आजकल चल रहा है सीन। ये सारी डिटेल्स भी बताऊंगा कैश पे क्या होता है सीन, और इधर TFN और ABN का क्या मतलब होता है। इधर वो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है, कैश पे बहुत कम आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन बहुत कम मिलेगी। लेकिन वो आपका फिर वही बात एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा। ये सारी डिटेल मैं वीडियो बनाऊंगा आप सबके लिए। तो ये है कि उसे मैंने अब एक और जॉब उसे ढूंढ के दिया, होटल में भी कर रहा था। उसके अलावा एक और जॉब मैंने अपने स्कूल में ही उसे ढूंढ के दी है। तो इंशाल्लाह वो ट्यूसडे, ये कमिंग ट्यूसडे है, आफ्टर टुमारो, तो वो उधर जाएगा। तो उसे भी मैंने यही कहा है कि आपने सैटरडे संडे अपनी उबर चलानी है और बाकी 5 दिनों में हमने काम करना है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही मैं आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के बताता रहूँगा और आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करता रहूँगा। और ऐसे है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वीज़े से रेलिवेंट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके इधर आने से रेलिवेंट होती हैं। कैसे आया जाए, कौन सा पाथवे है, बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं इन चीज़ों के बारे में। और कोई ऐसा दिन नहीं है कि कोई दोस्त, कोई जानने वाला, कोई इसी तरह से रेफरेंस है, कोई बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे होते हैं। तो ये है कि मैं वो भी इन डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा भी होगा। तो लीजिए, अब मैं किसी रेस्टोरेंट के करीब जाता हूँ। उबर ईट्स ऑन कर लिए, अभी तक मुझे कोई डिलीवरी नहीं आई। इसका भी एक ट्रिक्स होती है कि आप अब ऑन करके अपने घर में बैठे रहेंगे तो वो अल्लाह ताला की है ना, हमारे एक तकवा है ईमान का कि अगर हम हिला करेंगे तो वो सिला मिलेगा। तो हमें निकलना पड़ता है, गाड़ी में बैठ के तो नहीं मिलेगी। मैं जाता हूँ अब रेस्टोरेंट की तरफ, किस मैकडोनल्ड्स। सुबह सुबह मैकडोनल्ड्स की बहुत सारी होती हैं, कॉफ़ी शॉप्स, कैफ़े इधर है, उधर बहुत सारी डिलीवरीज मिलती हैं। तो अभी मैं चलता हूँ उस तरफ। उधर का कह लें कि मैं सारी डिटेल में एक आधा, जैसे डिलीवरी करते हैं, कैसे पिकअप करते हैं, कैसे ड्रॉप ऑफ करते हैं, वो सारी छोटी सी डिटेल वीडियो मैं इसी में ऐड करके आपको बताता हूँ। और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला डिलीवरी प्लेस पे जाके। अस्सलाम वालेकुम।